इसका हाइट है 122 फुट ऊंचा। इसके अंदर स्टेप है, सीढ़ी ऊपर टॉप पर जाने के लिए 157। महाराणा कुंभा ने 2 स्टेट जीतने खुशी बनवाया, 2 स्टेट मालवा एंड गुजरात। हाँ, महाराणा कुंभा 2 स्टेट जीतने खुशी बनवाया, मालवा एंड गुजरात। मालवा का राजा था महमूद खिलजी और गुजरात का था बहादुर शाह गुजरात। ये दोनों स्टेट पर एक साथ विजय पाने की खुशी में उसने ये बनवाया विजयी स्तंभ। आज भी ये महाराणा कुंभा की वीरता की याद दिलाता है। विजय स्तंभ नीचे से चौड़ा, बीच में सकड़ा, ऊपर से फिर चौड़ा। विजय स्तंभ देखने के बाद में बल्ले का पेड़ दिखाई देगा ना, सूखे वाला, और कुछ समाधि वगैरह ये बनी हुई है और ये गार्डन बना हुआ है। इस पूरे गार्डन को बोलते हैं जौहर मैदान। इसके अंदर उस जमाने में बहुत गहरा कुआं था जिसके अंदर 24 आवर्स आग लगाई जाती थी। तेल घी लकड़ी डाल के उसके अंदर आग लगाया जाता था। उसी के अंदर 13,000 रानियों दासियों ने अपने बच्चों के साथ जिंदा आग में कूद के जाप दिया, जौहर किया, जिसको गवर्नमेंट ने भराव डाल करके बंद कर दिया और पैक कर दिया है। यहाँ के जो वंशज है वो आज भी जिंदा है। महाराणा महेंद्र सिंह जी, अरविंद सिंह हर 30 मार्च को यहाँ आते हैं और उनकी याद में पूजा अर्चना वगैरह करते हैं। जौहर मैदान देखने के बाद में सामने जो गेट दिखाई दे रहा है वो वाला, उस गेट को बोलते हैं सती गेट। सती अलग होता और जौहर अलग होता। जौहर अपने आप को जिंदा आग के वाले कर देना, सुसाइड। सती वो होता किसी का हस्बैंड बीमारी के कारण किसी कारण मारा जाता था तो उसके हस्बैंड की जब चिता जलती थी उस चिता के ऊपर उसकी वाइफ को साथ में बैठ करके जलना कंपल्सरी होता था, जिसको बंद करवाया था बंगाली बाबू ने, राजा राम मोहन राय। इस गेट के अंदर एक गौमुखी टैंक 50 फीट गहरा, 50 फीट गहरा गौमुखी टैंक है। गौमुखी टैंक के पास में एक रूम बना हुआ है। उस रूम के अंदर गाय का मुंह लगा हुआ है। गाय के मुंह से जो जल आता है, पानी आता है, वाटर आता है, कहाँ से आता है किसी को पता नहीं है। 24 आवर्स आता है। 8वीं शताब्दी से जो स्टार्ट है आज तक बंद नहीं हुआ है, नेचुरल। उसकी विशेषता ये है कि गर्मी के समय में उसमें ठंडा जल आता है, सर्दी के समय में उसमें गर्म जल आता है। क्लाइमेट के हिसाब से ठंडा गर्म होता रहता है। बिस्लरी से भी क्लियर पानी है, मेडिकल टेस्ट किया हुआ पानी है। गाय के मुंह से जो आ रहा है वो पानी, उस पानी को अगर अपन पीना भी चाहे तो अपन पी सकते हैं। रानी पद्मिनी और उनकी दासियों का महल है। तो रानी पद्मिनी क्या है कि इतनी सुंदर रानी थी कि उसकी सुंदरता सुनकर दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी उसको देखने के लिए यहाँ आया था। 6 महीना इस पूरे फोर्ट को घेर के रखा और 6 महीना इस फोर्ट के नीचे डेरा डाले रखा। खाने पीने का सामान खत्म हो चुका था, भूख प्यास से सैनिक मरने लगे। तो रानी पद्मिनी का हस्बैंड था रावल रतन सिंह जी, जिसको आप कलकत्ता में भीम सिंह के नाम से जानते हैं। तो रानी पद्मिनी का हस्बैंड था रावल रतन सिंह जी। उसने सोचा अब क्या किया जाए, तो उधर से अलाउद्दीन खिलजी बादशाह ने पैगाम पहुंचाया कि मुझे एक बार रानी पद्मिनी का चेहरा दिखा दो, मैं अपनी सेना लेकर के वापस लौट जाऊंगा। तो रानी पद्मिनी के हस्बैंड रावल रतन सिंह जी ने जवाब दिया कि हम हमारी वाइफ का चेहरा किसी गैर मर्द को नहीं दिखा सकते हैं, ऐसा एक हमारे समाज में रिवाज है। हम आपको रानी पद्मिनी का चेहरा फेस टू फेस नहीं दिखा करते, हम आपको आईने में दिखा सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी बादशाह मान गया। अलाउद्दीन खिलजी बादशाह को आंख को पट्टी बांध करके उधर एक रूम बना हुआ है, उस रूम के अंदर लाया गया। उस रूम के अंदर 4 आईना लगा हुआ है। 2 आईना ऐसे आमने सामने लगा हुआ है, 2 आईना ऐसे आमने सामने लगा हुआ है। सामने वाले आईने के अंदर रानी पद्मिनी का चेहरा दिखाया गया अलाउद्दीन खिलजी बादशाह को, और रानी पद्मिनी को खड़ा किया गया जल महल की लास्ट वाली स्टेप पे। ऐसा एंगल बैठाया कि रानी पद्मिनी जल महल की स्टेप पे खड़ी होगी। अलाउद्दीन खिलजी बादशाह इधर इस रूम के अंदर आईने के अंदर देखेगा तो उसको रानी पद्मिनी का चेहरा एकदम क्लियर दिखाई देगा। जब अलाउद्दीन खिलजी बादशाह ने रानी पद्मिनी का चेहरा आईने में देखा तो उसने सोचा रानी पद्मिनी आईने में ही इतनी सुंदर दिख रही है तो फेस टू फेस देखूंगा तो कैसा रहेगा। तो उसने मन ही मन में ख्याल बनाया कि रानी पद्मिनी को अपने दिल्ली अपने दरबार साथ ले जाया जाए। अलाउद्दीन खिलजी बादशाह के इशारे पर रावल रतन सिंह जी को किडनैप कर लिया। रानी पद्मिनी के नाम पैगाम पहुंचाता है कि रानी पद्मिनी आप हमारे साथ चलने के लिए तैयार है तो ठीक, नहीं तो हम आपके पति को मार डालेंगे। तो रानी पद्मिनी क्या है कि खूबसूरती के साथ साथ वो बहादुर भी थी और चालाक भी थी। अलाउद्दीन खिलजी बादशाह ने धोखा दिया तो रानी पद्मिनी ने भी धोखे का जवाब धोखे से दिया। रानी पद्मिनी ने भी अलाउद्दीन खिलजी बादशाह के पास पैगाम पहुंचा दिया कि रानी पद्मिनी उनके डेरे में आने के लिए तैयार है, उनके साथ चलने के लिए तैयार है, लेकिन आने से पहले उनकी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये है कि वो अकेली नहीं आएगी, उनके साथ अन्य स्त्रियां, सासू सहेली आएगी, उनकी मान मर्यादाओं का ख्याल रखा जाए। दूसरी शर्त यह है कि अपने हस्बैंड से आखिरी बार मिल करके वो आपके साथ चलने के लिए तैयार है। अलाउद्दीन खिलजी बादशाह इजाजत देता है। किले के अंदर
700 डोलियां सजाई जाती है। उन डोली के साथ 5 कमांडो रेंज के सैनिक लगा दिए जाते हैं। 2 आगे तोपने वाले होते हैं, 2 पीछे तोपने वाले होते हैं, और एक एक सैनिक को लेडीज कपड़ा पहना करके पालकी में बैठा दिया जाता है और उन्हीं पालकियों के अंदर लड़ाई का सामान भर दिया जाता है। जहाँ रावल रतन सिंह जी को किडनैप किया हुआ है, वहां जाने के बाद में रावल रतन सिंह जी को रानी पद्मिनी के कपड़े पहना करके पालकी में बैठा करके उनको इस किले के अंदर छोड़ दिया जाता है। तब अलाउद्दीन खिलजी बादशाह को पता चलता है ऐसा ऐसा धोखा हुआ है, उसमें भारी मारकाट मस्ती है, सारे सैनिक मारे जाते हैं, रावल रतन सिंह जी भी मारे जाते हैं। फिर बचती रानी पद्मिनी और दासी, वो अपनी इज्जत आबरू किसी और के हवाले होने की निस्बत फिर वो क्या करती है कि जिंदा आग के हवाले कर देती है। इस चित्तौड़गढ़ को बलिदान की धरती कहा जाता है। आओ बच्चों, तिलक करें, ये धरती है बलिदान की।